बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बहुत सी अहम खबरें और बड़े अहम मामलात हैं। ये जो हफ्ता है बड़ा ही अहम तरीन हफ्ता है, उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त है। जैसे इमरान खान की रिहाई का मामला जो इस वक्त इस हफ्ते के अंदर फैसला होगा, और अब ये मामला अवाम की अदालत के साथ साथ अब इंटरनेशनल मामलात से भी जुड़ चुका है। खान के साथ मुज़ाकरात होंगे या नहीं, अमरीकी सफ़ीर तमाम सियासी जमातों को बिठाने के लिए कोशिश करेगा। सहूलतकारों की इस वक्त क्या सोच है? तहरीक इंसाफ की क़यादत अब पंजाब में हर सूरत अपना एहतजाज, अपने मामलात को अवाम को सड़कों तक लाना क्यों लाजमी हो गया? आज 11 महीने बाद पंजाब में हमाद अजहर की बड़ी एंट्री भी हुई। पंजाब की अवाम बेकरार है। खान की रिहाई के लिए बड़ी तहरीक की ज़रूरत पहले से ज़्यादा तेज़, और चौधरी परवेज़ इलाही की इंतखाबी मुहिम भी शुरू हो चुकी है। पार्लियामेंट का 18 अप्रैल को इजलास भी होने जा रहा है। और आज कोहाट में जिस तरह एक दफ़ा फिर शेर अफजल मरवत और शहरयार अफरीदी छा गए, ये काम पशीन के बाद बहुत बड़ा है। तलागंग में आप देख लें, सिमाबिया ताहिर है। अब पंजाब की तरफ सब कुछ फोकस किस तरफ आएगा? बहावल नगर पर 6 रुकनी JIT तश्कील जो साने है उस पर बन चुकी है। छुट्टियों में आने वाले जवान क्या वारदात करते हैं, एक नया फार्मूला पुलिस को कंट्रोल करने के लिए अफसरान कौन से लगाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ ठीक 7 दिन के बाद ज़िमनी इंतखाबात का मैदान भी सजने जा रहा है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट की सोच मुकम्मल तौर पर सामने आ जाएगी, क्या तब्दीली आई है या नहीं। इनके साथ साथ आलमी मीडिया पर, इस आलमी जंग में सोशल मीडिया जो छाया हुआ है, आलमी जंग की तमाम खबरें वहाँ सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को मिल रही हैं, पैगामात वहाँ से मिल रहे हैं। पाकिस्तान में पाबंदी का मामला बढ़ गया, 5 लाख मोबाइल सिमें ब्लॉक कर दी। और अब सबसे बड़ा मामला जो लाहौर में, अब इस्लामपुरा में आमिर तांबा, ये शख्स कौन था, इसे क्यों मारा गया, ये तफसील में आपको बताता हूँ। रोंगटे खड़े हो जाए कि हम लोग कितने कमज़ोर हो चुके हैं। बल्कि इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर ईरानी सदर के दौरे से पहले अचानक सऊदी शहजादों की हंगामी पाकिस्तान का दौरा क्यों? बड़ा लेन देन होने जा रहा है, और इसमें इमरान खान के केसेस भी शामिल हैं, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ अफगान हुकूमत का ईरान इसराइल के मामले में बड़ा अहम मौक़िफ़ भी है, वो भी। और ज़रा एक हट के खबर मरीम नवाज़ के बारे में, बड़ा अनोखा रिलीफ आज उन्होंने दिया। और परवेज़ इलाही और पुलिस डॉक्टर्स भी सामने हमने आ चुके हैं। लेकिन ये अहम हफ्ता सबसे पहले क्यों है, मैं क्यों इस हफ्ते को क्यों अहम समझ रहा हूँ? खान को हटाने के बाद देखें, सबसे पहले जो बड़ा काम हुआ वो अब खुलकर सामने आएगा। ये जो खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान की, हकीकी मानों में आप जानते हैं, खान ने इंडिपेंडेंट कर दी थी, आज़ाद कर दी थी अरब दुनिया, छोटी सी पाकिस्तान को कॉलोनी, जिसके असल मालिकान पीछे अमेरिका इसराइल वाले, ये बात सच है। ईरान के सदर ने देखें 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करना है। अब उस दौरे से पहले सऊदी अरब पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी, अचानक फैसला। पाकिस्तान ने इनसे $1 अरब मांगा था, इन्होंने कहा 5 देंगे, बल्कि 7 अरब देंगे। क्यों? वजह क्या है? ये सऊदी ईरान के सदर के दौरे से पहले क्यों आ रहे हैं? अब ये याद रखें कि इनका अचानक आना नहीं है। सऊदी अरब के पास तो खुद पैसे नहीं है, ये तो कुवैत से भी पैसे लेना चाह रहे थे। और ये भी याद रखें, खान की रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब का बड़ा अहम किरदार था खान को हटाने में, क्योंकि इमरान खान इसराइल को तस्लीम करने पर अरब अमारात, बहरीन और अमेरिका का शदीद दबाव नहीं तस्लीम कर रहा था। खान ने नाम नहीं लिए, लेकिन ये सऊदी अरब तो आपको पता है तस्लीम कर रहा था इसको, इसराइल को। ये सारे ताने बाने वहीं जाके जुड़ते हैं। अब हाल इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को ये नजर आ रहा है कि ऑप्शन इनके पास 2 हैं। देखें, खान को या तो तोड़ दें या उसे खुदा न ख्वास्ता ख़त्म करें। अब खान को तोड़ना नामुमकिन है, वो खान नहीं होने देगा। जिंदगी से दे उसे ख़त्म करना इनके बस में नहीं, वो अवाम नहीं होने देगी। अब इस सूरत हाल में रास्ता इंटरनेशनल मामलात में मईशत आपको पता है किधर पहुँच चुकी है। खान आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करता है, जिसकी मैं आपको मिसाल दूँ तो अफगानिस्तान को देख लें आप। ये आज़ाद पॉलिसी होती है। ईरान के इसराइल हमले को उन्होंने जायज़ भी करार दिया, दिफाई अमल भी करार दिया। साथ उनकी वजारत खारजा ने कहा यह दुरुस्त भी है, इनके कौंसलेट पर आपने हमला पहले हुआ और इनका हक है जवाब देना, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई, इन्हें जवाब ऐसा ही देना चाहिए। और साथ उन्होंने कहा सयूनी रियासत के साथ जो कशीदगी रोकने के लिए दुनिया काम करे, जराइम को उनके रोके। पहले अमेरिका ने इसराइल को कह दिया कि आप ईरान के खिलाफ किसी जारहाना ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, सिर्फ आपका दिफा करेंगे। ये बहुत बड़ा धचका है इसराइल के लिए। अब इस मामले को आगे बढ़ने से, ताकि इसमें कोई दूसरा मुल्क ना शामिल हो सके, ईरान का साथ ना दे सके। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने कभी ईरान की हिमायत नहीं करनी, कभी इसराइल के खिलाफ नहीं जाना, ये पत्थर पर लकीर है, ये सब जानते हैं। लेकिन इनके दिमाग में इशारिया 1% रिस्क मौजूद है कि ऐसा ना हो दीन इस्लाम की बात करते हुए कुरान पाक की आयत सुनाते सुनाते कोई आयत दिल पे असर कर जाए ताकतवर लोगों की, तो फिर क्या होगा। इन मामलात को इसलिए मईशत से जोड़ दिया। जिस तरह देखे, श्रीलंका में राजा पाक से ख़ानदान को लगा के पहले उसे दिवालिया किया, फिर IMF के प्रोग्राम में उसे ले गए, आज श्रीलंका की फ़ौज में 40% कमी करवा दी। बाजून का IMF ने ऐसे मरोड़ के रखा हुआ है। और पाकिस्तान के मुआशी हालात इस नहज तक पहुँच चुके हैं कि बिना कहे 3 दफ़ा तो ख्वाजा आसिफ कह चुका है हम दिवालिया है। 3 दफ़ा उसने कहा, वेंटिलेटर पे लदा कहा। मुल्क के सियासी इस्तेहकाम की सूरत हाल आपके सामने है। इलेक्शन करवाने के बाद हालात बेहतर होने की बजाय मजीद बदतर से बदतर हो गए। इस नहज तक पहुँच गए कि अवाम रोटी खरीदने से कासिर है बिल्कुल। और नून लीग और बाकी पार्टियों की सियासत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी। अब किसी सियासी रहनुमा से पूछ लें कि 8 फरवरी के इलेक्शन ने
जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठुक चुकी है, कि जितनी मर्जी फॉर्म 47 की हुकूमतें बनाए, ये ख़त्म हो चुके हैं। अब अमेरिकन एम्बेसडर की कोशिश है इन सबको बिठा ले किसी तरह और वो मामलात चलाएं। ये सऊदियों का आना भी उसके सिलसिले की एक बड़ी अहम कड़ी है। इन सियासी जमातों को बिठाने वाला वही शख्स है, वही कर सकता है। वो चाह रहे हैं सियासी बहरान से निकालें। अब तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन इस सूरत हाल में क्या बनती है? देखें, पत्थर पे लकीर है बात, जब तक पंजाब बाहर नहीं आएगा खान बाहर नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैंडेट पंजाब में चोरी हुआ, डाका पंजाब में मारा गया, आप पशीन में कोहाट में जलसे जरूर करें, लेकिन जब तक पंजाब में नहीं करेंगे उस वक्त तक मामला नहीं हल होगा। 8 फरवरी को कहा गया था वोट डालें, खान की रिहाई है। 8 फरवरी के बाद 4 मरतबा एहतजाज की कॉल आई, पंजाब की अवाम ने लब्बैक किया और बाहर निकले। जो कहते हैं पंजाब की अवाम डर गई, पंजाब की अवाम नहीं डरी, वो बाहर निकले। ये बिल्कुल गलत बात है। ओन अब्बास बप्पी का कन्वेंशन देख लें, वहाड़ी में देख लें क्या हुआ, सिमाबिया तैर का तलागंग में आज का देख लें आप। अभी जो ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम चल रही है, कैंपेन चल रही है, अवाम मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये कहना कि अवाम अपने मैंडेट की हिफाजत नहीं करी भी गलत है। जिन्होंने छीना इस तरह, उनसे बात करें कि छीना क्यों है भाई। अब सोशल मीडिया का सख्त दबाव क़यादत को मजबूर कर रहा है मुज़ाहमत की तरफ, इसीलिए जा रहे हैं मुज़ाहमत में। देखिए, खान ने कहा हर पेशी पर आपने हाई कोर्ट पहुंचना है, प्रेशर डेवलप करना है, अदालतों के सामने जीते हारे उम्मीदवार है। अवाम ने प्रेशर बनाया, ने मजबूर किया, वरना ये जाना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते। हकीकत में आपको बता रहा हूँ, ये या तो सुस्त हैं, काहिल हैं, डरते हैं, तकलीफ नहीं उठा सकते, गर्मी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब बलोचिस्तान से तहरीक चली, चले ठीक है, लेकिन डाका पंजाब में है। पहले रमज़ान की वजह से एहतजाज रुका, ईद की वजह से रुका, अब इतना लंबा खींचना 29 तारीख को, 2 हफ्तों के बाद। लोहा आज गरम है, चोट तो आज मारनी है, 2 हफ्ते बाद क्यों गुजारे हैं? पहले भी 2.5 महीने इसी तरह ज़ाया हो चुके हैं। शेर अफजल मरवत आज जो बात कर रहा है कि हम जा रहे हैं पंजाब, इन्होंने डंडा उठाया तो फिर सारे पख्तून पंजाब आ जाएंगे। लगता है पंजाब को पख्तूनों का इंतजार है? बिल्कुल नहीं, पंजाब के लोग तैयार हैं। आज कोहाट में जो जलसा हो रहा है, इसी तरह लाहौर में जलसे होने चाहिए। हमाद अजहर आज पंजाब में एंट्री मारा, 11 महीने बाद उसका इस्तकबाल देखे, लोग तो दीवाने हैं, लोग बेकरार बैठे हुए। इस अदलिया से आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बार बार कह के थक गया हूँ। इस अदलिया ने, काजी फायज ने वो जराइम किए हैं, ये इंसाफ कर ही नहीं सकते। ये लॉलीपॉप देते रहे रमज़ान में, ईद में, खान आ रहा है, खान जा रहा है। अब ये मामला ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन रिहाई पर फोकस, और वो होगा एहतजाज से। इन अदालतों की वजह से देखें जो नुकसान पहुंचे, चाहे वो बल्ले का निशान काजी ने छीना, लेवल प्लेइंग फील्ड काजी ने छीनी, नवाज शरीफ हयात नहल ही ख़त्म की काजी ने, खैबर पख्तूनख्वा जब स्टैब्लिशमेंट ने पंजाब और KP में नहीं होने दिए इंतखाबात, काजी ने कोर्ट में तकसीम डाली, लाइन डाल के। अब उस हुक्म पर अमल दरामद ही नहीं होने दिया। अदालतें आज भी ख़वातीन लोगों की ज़मानतें नहीं, काजी 11 महीने से बैठा हुआ है, ख़वातीन जेलों में। 6 जजेस की जासूसी का खुफिया जो इदारों का दबाव है, उस पर मामला काजी ने सारा ख़राब किया। इन्होंने खान को नाहल करना था, इलेक्शन से बाहर निकला था और नवाज शरीफ को लाना था। इन अदालतों ने सहूलतकारी की। तोशा खाना का दायरा इख्तियार खान ने चैलेंज किया, इस केस को दबा लिया। ट्रायल कोर्ट का दायरा इख्तियार चैलेंज किया, उस केस को दबा लिया। खान की जान को खतरा था, अदालतें ज़बरदस्ती उस वक्त बुलाती नहीं। आपको याद होंगे सारे मामला। इसलिए अदालतों से ये इस हफ्ते में जो केस चल रहे हैं उनमें रिलीफ नहीं मिलेगा। ये जो इंटरनेशनल मामला है इनसे मिलेगा, अवाम के एहतजाज से मिलेगा। अदालतों के खिलाफ तो नवाज शरीफ भी निकलता नजर आएगा आपको। स्टैब्लिशमेंट के लोगों के साथ गिले शिकवे, इसको अपने भाई के साथ, उन साथ साथ उनको भी हैं कि लंदन मंसूबा बनाया, नवाज शरीफ को बुलाया, उसे मकसद से बाहर की तरफ बाहर निकाल दिया। खान आज 8 महीने से जेल में है। अब जो लोग स्टैब्लिशमेंट के पार्टी के अंदर हैं, इनके लिए भी बड़ा धचका है, उन्हें खान जलील भी कर रहा है। ये भी याद रखें, ये जो लोग मौजूद हैं बीच में, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को बाकायदा तौर पर मामलात क्लियर करने होंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ यही ज़्यादती हुई। भुट्टो ने कहा था आवाम को जगाए रखो, लेकिन उस वक्त की गद्दार लीडरशिप स्टैब्लिशमेंट के इशारों पर नाच रही थी। जावेद हाशमी साहब के साथ ने देखा होगा मेरा इंटरव्यू, 4 रहनुमाओं ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कैद के दौरान दूसरी और तीसरी शादियाँ कर ली। अंदाज़ा करिए लोग मौज मस्ती में लगे हुए थे। तहरीक इंसाफ की आदत कदरे बेहतर है, बहुत बेहतर है इस मामले में, लेकिन इन्हें जगाए रखना, दबाव बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इन्हें हिलने ना दें आप। आज भुट्टो की 45वीं बरसी है, जो आवाम उसके लिए निकल रही है, अगर उस वक्त इतनी निकल आती तो आज भुट्टो जिंदा होता। अब ये मुज़ाकरात करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी बड़ा अहम मामला है। इन्हें पता है एक चीज़ के खान ना तो बेनज़ीर भुट्टो है, ना जरदारी है, ना नवाज शरीफ है, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, वो इमरान खान है। पाकिस्तान की जान है, शान है, आन है, उसका खुदा के वास्ते पीछा छोड़ के सिक्योरिटी के मामलात की तरफ तवज्जो दें। हालात बहुत ख़राब है, यकीन करें। इतवार को तो अभी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है 4 कौमी असम्बली और 12 पंजाब असम्बली के 2 KP में असम्बलियों के हलकों में जो ज़िमनी इंतखाबात है वो भी देखें। तहरीक इंसाफ का इस दफ़ा निशान है घोड़ा, याद रखें, आपको मैं बताने के लिए कह रहा हूँ। 2 हलकों में के निशान अलग है, एक PP 147 में जहाँ ने ब्लैक बोर्ड मिला मलक मोहम्मद मदनी के हलके में, दूसरा PP 290 में वो खोसा साहब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ उनका निशान नलका है। अब ये 2 निशान आपने रखने, बाकी घोड़ा निशान जिन जिन हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं उन्हें बता दीजिएगा। ख़वातीन का भी आपको पता है इस वक्त कैसरा लाई, परवेज़ लाई की और बेटे मोनिस लाई की इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं। और ये इस दफ़ा जब मैं देख रहा हूँ कि तारीख में ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार पाकिस्तान में नज़र आया, बड़ा अहम। वैसे तो ख़वातीन आपको पता है बाप दादा के नाम पे, जैसे मरीम नवाज़ बाप के नाम पर वज़ीर आला,
इवन के हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी बनी थी, बेनज़ीर भुट्टो बनी थी, बांग्लादेश में शेख हसीना थी, ये सारा ख़ानदानी पस मंज़र है। वैसे तो दुनिया में अगर आप देखें तो या तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल नज़र आती है या बरतानिया में मार्गरेट थैचर नज़र आती है। आज पाकिस्तान की आम ख़वातीन जो हैं वो सियासत में छाई हुई हैं और अगला आने वाला वक्त ही नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। अब मैं सिक्योरिटी के हालात की बड़ी अहम बात करूँ यामर तांबा के बारे में। हिंदुस्तान का एक जासूस सरबजीत सिंह आपको याद होगा 1990 में जब लाहौर में और फैसलाबाद के बम धमाकों का इल्ज़ाम था उस पर, जिसमें 14 लोग शहीद हुए थे। सरबजीत सिंह के जो मुताबिक वो तो कहता उसके घर लेके किसान है, नारायण ज़िले से आया था, गलती से सरहद पार की, यहाँ उन्होंने पकड़ गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी अदालत ने इसको फांसी की सज़ा दी, लेकिन आपको पता होगा उस पर अमल दरामद नहीं कर सके, इतनी इनकी जरूरत नहीं थी। और फिर 2013 में सरबजीत सिंह पर कोट लखपत में हमला हुआ। हमला करने वाला शख्स था आमिर तांबा और उसका साथी मुदस्सर। ये दो लोग इसमें मुलविस थे। अभी जो उस मुदस्सर तांबा और इसको आमिर तांबा दोनों को जमानत मिली अभी कुछ दिन पहले, और ये कुछ ही अर्सा पहले रिहा होकर लाहौर पहुंचा। अब लाहौर पंजाब का दिल है, मरियम नवाज है चीफ मिनिस्टर। अंदाजा करें गंगा स्ट्रीट इस्लामपुरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया और अब मर भी गया बेचारा। अब देख बेचारा है कि नहीं अब मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये थोड़ा सा इसकी तफसील अगर आपको बताऊं, ये हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने वाले सिख रहनुमाओं, कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के खिलाफ दुनिया में जहाँ जहाँ मौजूद है ढूंढ कर टारगेट कर रही है। इंटरसेप्ट अखबार, अमेरिकी अखबार, आपको पता उन्होंने बहुत बड़ी एक प्रेस लीक भी जारी की कि इन्होंने किस तरह एक स्पेशल टास्क ग्रुप बनाया हुआ जिसमें हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ इन्होंने खतरा है हिंदुस्तान के मफादात को, उन लोगों को रास्ते से हटाना है। कनाडा में इन्होंने हरदीप सिंह, जो कनाडा की सरजमीन पर गुरुद्वारे में अपने इबादतगाह के सामने, उसको वहाँ उन्होंने रास्ते से हटाया अक्टूबर में। फिर बरतानिया में अवतार सिंह खंडा, उसे इन्होंने जहर दिया। उसके बाद फिर अमेरिका में FBI ने बाकायदा तौर पर वहाँ जो सिख थे उन्हें वार्निंग दी हुई थी। फिर 2022 में वो रिपुवाद मान सिंह, हिंदुस्तान की एयर इंडिया फ़्लाइट का जो बड़ा मशहूर केस आपको याद होगा, उसे रास्ते से हटाया गया। और फिर पाकिस्तान के अंदर लाहौर में, इस्लामाबाद में, सियालकोट में लखबीर सिंह 1990 से पाकिस्तान में रह रहा था, उसे रास्ते से हटाया गया। और ये रॉ ने फिर जो 20 टारगेट की पूरी लिस्ट, जैसे बताया सियालकोट में, आज़ाद कश्मीर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में चुन चुन कर ख़त्म किया। और फिर ये नहीं अभी, बल्कि वो अरब अमारात और अफगानिस्तान तक पहुँच चुके हैं। इनकी हिंदुस्तान की रॉ एजेंसी नंबर 1 तो हमारे थे, वो पहले हो गई। पाकिस्तानी एजेंसी को बाकायदा सबूत भी मिले, स्पिन बोल्दक में इनके तरबियती कैंप भी हैं वहाँ। और ये सिर्फ सिख रहनुमाओं को नहीं, बल्कि कश्मीरी हुर्रियत जो रहनुमा उन्हें भी ढूंढ कर इसी तरह रास्ते से हटा रहे हैं। जिस फिर कनाडा ने, फिर वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया ने ऑकस का पूरा बना हुआ है। इंडिया ने बाकायदा तौर पर फाइव आइज़ ने वार्निंग दी कि आइंदा अगर हमारी सरजमीन पर कोई ऐसा हमला हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हिंदुस्तान ने सारा फोकस पाकिस्तान पर रख दिया। वहाँ तो आपको पता है जो मर्जी जो दिल में आए कर ले, कि सबूत तो होते नहीं, अदालतों में इन्हें सज़ाएँ मिलती नहीं है, तो अब वो खुद सज़ा देंगे। अब अफसोसनाक मामला है, बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान के अंदर जाके वो इस तरह घुस के, अभी इनके वज़ीर दिफा का बयान आपने सुना होगा कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के 21 लोगों को मारा। एक बयान नहीं आया किसी का पाकिस्तान, हम एटमी ताकत है, मिसाइल है, टेक्नोलॉजी है। किस तरह हिंदुस्तान घुस के इतने आसानी से वारदात कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि सारा फोकस इस वक्त 2 साल से सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ, हुकूमत कैसे बनानी है, हुकूमत कैसे चलानी है, किसको तोड़ना है, किसको जोड़ना है, इस सारे मामलात और वाक़यात से इनकी तवज्जो बिल्कुल हट चुकी है, यकीन करें। और ये ऊपर हाल है, नीचे देखें जवान छुट्टियों में जाते हैं। अभी ये जो सानिया बहावल नगर हुआ, तो उसमें बाकायदा रिपोर्ट है कि जराइम करते हैं, वहाँ कत्ल गारत होती है इस तरह की, और कोई पकड़ ले तो अफसरान बचा लेते हैं उसे। अब ये बातें खुद पुलिस के नौजवान अफसरान टिकटॉक वीडियोज़ में बता रहे हैं। और स्टैब्लिशमेंट की अब सोच ये है कि बहावल नगर का जो सानिया है, उसके बाद अब तमाम सूबों और इस्लामाबाद के ऊपर IG के ऊपर भी शायद कोई एक ओहदा नया निकाल लें, जो किसी हाजिर सर्विस के हवाले कर दें, और बाकी तमाम जो नीचे हैं उनको रिपोर्ट करें, ताकि पुलिस कंट्रोल हो जाए। लेकिन हालात देखें किस कदर ख़तरनाक हैं, यकीन करें। और सोशल मीडिया जब इस तरह की बात करे, सारा इल्ज़ाम उन पर। हालांकि सोशल मीडिया इस वक्त आप देख लें, दुनिया की सारी खबरें वहाँ से आ रही हैं। अब तो हालात इनके अपने ही हो चुके हैं कि सिविलियन कह के अपना तारफ़ कराते हैं, रिश्ते नहीं हो रहे इनके बच्चों के। सियासी जमात, हर शख्स पाकिस्तान में से दूरी इख्तियार करता जा रहा है। इन्हें अपनी सफ़ों को दुरुस्त करना होगा, वरना कराची एयरपोर्ट का वाक़या, जिस तरह ASF का बंदा, उसमें 35 साल वैसे उसकी मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी थी, ट्रेन वाला वाक़या, ये तो छोटे छोटे वाक़यात हैं। जो 2 साल में तहरीक इंसाफ के साथ गदर मची, लोग हकीकी मानों में इदारों से नफरत करते हैं, शदीद नफरत। क्योंकि इस तरह का जुल्म जब लोगों, अभी IG कहता है जी कि इन्होंने रेड करने में प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। उस्मान डार के घर में, उमर डार के घर में जब रेड किया था, फॉलो किया था। जब यास्मीन राशिद को, इन तमाम ख़वातीन को जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, इसमें को फॉलो किया, वो इंसाफ को, कानून तो बिल्कुल लफ्ज़ ही ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान में हकीकी मानों में। और जो जुल्म और ज़्यादती सिर्फ और सिर्फ यार खान ना आ जाए,
उस चक्कर में इतना आगे जा चुके हैं, यकीन करें, इस कदर आगे लेवल पे। और हकीकत अगर देखनी है तो वो देख लें, हिंदुस्तान की राह अंदर घुस के मार देती है बंदे। जहाँ असल काम रोकना है वहाँ रोक नहीं सकते। सारा गुस्सा जो है सारा जाके तहरीक इंसाफ के भी छापा मार के किसी को पकड़ लेंगे, मार मार के उसका सत्यानाश कर देंगे। भाई अपने लोगों पे क्या जुल्म, क्या मर्दानगी। आप जाएँ उनसे लड़े जो आ रहे हैं वहाँ से, उनसे मुकाबला करें। इस गरीब आवाम से क्या लड़ना है आपने। तो ये हालात इस वक्त जो है, अगला हफ्ता बड़ा अहम है। खान के केसेस जो है वो अदालतों में आपको पता लगे हुए हैं। 3 केसेस हैं, सोमवार, मंगल और बुध को। और ये सऊदी वफ्द की आमद के बाद आप देखेंगे कि अगर तो इंजेक्ट हुआ पैसा और मईशत इनकी हुई बेहतर, आपको पता है बड़े इस वक्त बिल्कुल ज़मीन से लगे हुए हैं, तो फिर इनके अंदर एक नई ताकत आएगी। उस ताकत का नतीजा फिर ये निकलेगा। अब जो हालात बनते जा रहे हैं, इमरान खान इन्हें इंटरनेशनल सतह पर मंजूर नहीं है। मैं आपको हकीकत बताऊँ, ख़ास तौर पर इसराइल को, अमरीका को। अब इन हालात में ये जानते हैं, और ये रजीम चेंज जब ख़त्म, ऑपरेशन तभी ख़त्म होगा जब, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल दबाव में, जब अमेरिका का इलेक्शन होगा, मामला ठीक होगा। उसमें डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी हो सकता है ईरान इसराइल पे ना बदले, लेकिन वो जंग का मुखालिफ है। जंगें रुकती हैं तो इनके पेट पे लात लगती है, और वहाँ से मईशत रुकती है, वहाँ से सऊदी अरब रुकता है, वहाँ से इनके डॉलर्स, रियाल्स और ये चीज़ें, मामला ख़त्म होते हैं। फिर वहाँ मामला आके किसी बंद गली में पहुँचते करना क्या है, उस वक्त फिर इंशाल्लाह मामला ठीक होने की। और दूसरा बड़ा रास्ता पंजाब, मैं बार बार कहूँगा पंजाब। इस वक्त पाकिस्तान में गेम चेंजर पंजाब है। जो कुछ होगा पंजाब से ही होगा। बादशाह खान ने तो बहुत अरसा पहले कहा था मुझे पंजाब में नज़र आ रहा है, अब वो हकीकत नज़र आ रही है। पंजाब और अवाम तैयार है, लीडरशिप हिम्मत करे। कल शुएब शाहीन साहब ने तो बड़ी अहम बातें की हैं, और पंजाब के रहनुमा भी इनके पास मौजूद हैं। 45-50 से ज़्यादा तो MNA हैं, तो जिनको बाकायदा जो असम्बली में जो हारे हुए हैं बज़ाहिर फॉर्म 45 पे तो जीते हैं वो सारे, तो अवाम तो साथ है। बस अब इसको हिम्मत करनी है, शेर अफजल मरवत की तरह इन लोगों की तरह खड़े होना है। मरियम नवाज साहिबा की अनोखी रिलीफ भी आपको बताता है, जो 4 पे रोटी पे काम कर दी। हंसी भी आती है, बहरहाल जैसी वज़ीर आला वैसे काम। अपना खास ख्याल रखें। अगले इंटरव्यू तक ले मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।